हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि संगबिन दोहा से मिलने आता है और उससे कहता है कि उसकी कंडीशन पहले से काफी ठीक है, क्योंकि उसने नोटिस किया है कि जब से मीका उसके साथ है तब से उसे कोई अटैक नहीं आया है और उसे लगता था कि जोना के आने के बाद उसकी कंडीशन बिगड़ सकती है, पर मीका के साथ से वो बिल्कुल ठीक है। तब दोहा कहता है कि मीका उसे कुछ दिनों से अवॉइड कर रही है और उसे लगता है कि यह जोना की वजह से हो रहा है। तब संगबिन कहता है कि क्या उसने अभी तक मीका को जोना के बारे में नहीं बताया। तब दोहा कहता है कि उसे मौका नहीं मिला, क्योंकि पहले वो दोसान की वजह से उसे नहीं बता पाया और अभी जोना से उसने सारी बात क्लियर नहीं की है, इसलिए पहले वो जोना से जवाब चाहता है, उसके बाद वो मीका को सब कुछ बता देगा। तब संगबिन कहता है कि उसे जोना से जल्दी बात करनी चाहिए और उससे अपने रिलेशन को खत्म करना चाहिए, इससे पहले कि उनमें गलतफहमियां बढ़ जाए। जब संगबिन वापस जा रहा था तब जोना उसे बाहर मिलती है और वो जोना से बात करने कैफे में जाता है और उससे कहता है कि वो उसके बारे में सारे आर्टिकल्स पढ़ता था, उस पर बहुत नाज है और वो उससे पूछता है कि उसे इतने सालों के बाद कोरिया वापस आकर और दोहा से मिलकर कैसा लग रहा है, और वो जानना चाहता है कि क्या उसके दिल में अभी भी दोहा के लिए फीलिंग्स है। और वो कहता है कि वो चाहता है कि वो कुछ भी करने से पहले एक बार सोचे, क्योंकि उसके जाने के बाद दोहा बहुत मुश्किलों से गुजरा है जो उसे नहीं पता और उसे जितनी जल्दी हो सके दोहा से बात करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि मीका की मॉम संगी के घर मीका से मिलने जाती है और उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाती है, जिसे देखकर मीका हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी मॉम कोई जॉब नहीं करती थी और ना ही उसका भाई, तो उसकी मॉम के पास इतने पैसे कहाँ से आए। और तब उसकी मॉम उसे बताती है कि उसे उसका गिफ्ट मिला जिसका पासवर्ड उसका बर्थडे है और उसने उसमें से थोड़े पैसे निकाल लिए। पर मीका को गुस्सा आता है और तब संगी विजन को लेकर वहाँ से चली जाती है ताकि मीका और उसकी मॉम बात कर सके। तब मीका अपनी मॉम से कहती है कि वो उससे बिना पूछे उसकी सेविंग्स को हाथ कैसे लगा सकती है और उनसे ये सब सामान कैसे खरीद सकती है, क्योंकि उसने ये पैसे तब के लिए जोड़े थे जब वो उनके साथ ना हो और उन्हें पैसों की जरूरत हो। पर उसकी मॉम कहती है कि वो उसके पैसों से उनके डैड का कर्ज उतार सकती है और जब उसके डैड जेल से छूट जाएंगे तब वो उसका ध्यान रखेंगे। पर मीका कहती है कि क्या उसे पता है कि उसके डैड पर कितना कर्ज है और उसके डैड को भी जेल से छूटने में बहुत टाइम है और उनके घर का खर्चा भी बहुत ज्यादा है और उसके डैड और उसके बिना वो कब तक बिना पैसों के रहेंगे, जबकि ना तो वो कोई जॉब करती है और ना ही विजन, इसलिए उसने ये पैसे जोड़े थे ताकि कुछ समय तक उनका खर्चा चल जाए। तब उसकी मॉम कहती है कि वो बदल गई है और पहले की तरह उसे कुछ नहीं बताती और उसने उसे ये भी नहीं बताया कि वो दोहा को डेट कर रही है। और क्या उसे पता है कि एमके ग्रुप से एक आदमी उनके घर पैसे लेकर आया था। पर मीका अपनी मॉम की बात सुने बिना ही उससे कहती है कि उसे पता है कि उसने वो पैसे ले लिए होंगे, पर उसकी मॉम कहती है कि वो उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है कि वो अपनी बेटी खुशियों के बदले वो पैसे ले लेगी, और वो कहती है कि अब से वो उसके पैसे नहीं लेगी। दूसरी तरफ बैत अभी भी दोहा पर नजर रख रही थी और वो उसकी फोटो देखती है और फिर उसकी दी हुई वो सारी अंगूठियां देखती है जिनसे उसने उसे प्रपोज किया था। और अगले दिन वो जोना और मीका को मिलने के लिए बुलाती है और उनसे कहती है कि उसने ये ब्लाइंड डेट रखी है दोहा के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की, जिसमें पास्ट जोना है, प्रेजेंट मीका और फ्यूचर वो है। और वो उन्हें वो रिंग्स दिखाती है जिनसे दोहा ने उसे प्रपोज किया था और उनसे कहती है कि अभी तक उसने उसके प्रपोजल का जवाब नहीं दिया है और अब वो जल्दी ही दोहा से शादी करने वाली है, क्योंकि वो दोहा का प्रपोजल एक्सेप्ट करने वाली है। और वो कहती है कि अगर उन्हें उनकी शादी से कोई प्रॉब्लम है तो वो उसे बता सकती है। और वो मीका से कहती है कि अगर दोहा के पास कुछ नहीं होता तो क्या वो उससे प्यार करती। पर मीका बैत से कहती है कि वो गलत है, क्योंकि वो ये जानती है कि वो दोहा की फियांसे है, पर फिर भी वो उससे प्यार करती है और यही सच है। और इतना कहकर मीका वहाँ से चली जाती है और मीका के जाने के बाद जोना बैत से कहती है कि उसे देखकर उसे ऐसा लगता है कि दोहा के साथ अभी भी उसका चांस है, क्योंकि वो उन्हें वो अंगूठियां इसलिए दिखा रही है क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। पर बैत कहती है कि वो भी मीका जैसी है और दोहा को ये नहीं पता कि उसे छोड़ने के लिए उसने क्या मांगा था। फिर रात को दोहा मीका को फोन करता है क्योंकि वो काफी दिनों से उससे नहीं मिली थी, पर मीका उसका फोन नहीं उठाती। पर मीका उसे बहुत मिस भी कर रही थी और तब उसे दोहा की वो बात याद आती है कि वो उसे सिर्फ उसकी फीलिंग्स बदलने की वजह से छोड़ सकती है। और अगले दिन जब दोहा उठता है तब वो देखता है कि मीका उसके घर में थी और उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। और तब मीका उससे कहती है कि क्या वो उसके साथ डेट पर चलेगा, और दोहा भी उसे हाँ कर देता है। फिर वो डेट पर जाते हैं। तब दोहा मीका से कहता है कि उसे कुछ बताना है, पर मीका कहती है कि आज वो कुछ नहीं सुनना चाहती, वो बस उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। फिर वो मूवी देखते हैं और दोहा मीका को किस करता है और मूवी देखते देखते दोहा सो जाता है। तब मीका अपनी और दोहा की घड़ी देखती है, क्योंकि अब जब भी वो दोहा के साथ होती है तो उसकी जिंदगी के दिन बढ़ने लगते हैं और दोहा के घटने लगते हैं। इसलिए वो दोहा से माफी मांगती है कि उसके प्यार की वजह से वो उसकी जिंदगी छीन रही है। और अगले दिन जब दोहा उठता है तो वो मीका के रूम में जाता है, पर वहाँ उसे मीका नहीं मिलती
और ना ही उसका कोई सामान मिलता है। फिर वो ऑफिस जाता है और मिस्टर पार्क से कहता है कि वो ये पता करे कि क्या मीका रिहर्सल के लिए आई है। पर मिस्टर पार्क उसे मीका का रेजिग्नेशन लेटर देता है जो मीका उसके डेस्क पर छोड़ कर गई थी। और तब दोहा मीका के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसके घर से क्यों गई और उसने उसे ये रेजिग्नेशन लेटर क्यों दिया। तब मीका कहती है कि क्योंकि अब वो उससे प्यार नहीं करती। पर दोहा कहता है कि कल तक वो उससे अच्छी तरह से बात कर रही थी और अब अचानक वो उससे प्यार नहीं करती। पर मीका कहती है कि फीलिंग्स बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता और वो सच में उससे प्यार नहीं करती और अब वो उसके सामने नहीं आएगी और अगर कभी वो गलती से आ भी गई तो वो ऐसा दिखाएगी जैसे वो उसे नहीं जानती और उसकी सारी यादों को भी मिटा देगी। और ऐसे मीका दोहा से ब्रेकअप कर लेती है। फिर जुना दोहा से मिलने जाती है और उसे बताती है कि जब वो स्ट्रगल कर रही थी तो उसके डैड ने उसे बहुत सारे रोल से हटाया था और वो इन सब चीजों से थक चुकी थी, इसलिए उसने उसके डैड से पैसे लिए थे उसे छोड़ने के लिए, क्योंकि उस वक्त उसे लगा कि उसे अपने सपने को बचाना चाहिए और इसलिए ही वो उससे बिना कुछ बोले ही उसे छोड़कर चली गई थी। तब दोहा कहता है कि उसे पता था कि उसके डैड ने उसे शो से निकाला है पर वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि उस वक्त उसमें अपने डैड से लड़ने की ना तो हिम्मत थी और ना ही पावर। इसलिए जब उसने सुसाइड करने की कोशिश की तब उसके दिल में गिल्ट बढ़ गया और फिर उसका वो हॉस्पिटल का रूम और उसका हाथ उसे बार बार दिखने लगा। इसलिए ये उसकी गलती है कि उसने उसे ये फैसला लेने पर मजबूर किया। दूसरी तरफ बेथ दोहा के डैड से मिलने जाती है और उससे कहती है कि उसने दोहा के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का फैसला कर लिया है और अब वो अपनी शादी की डेट भी निकलवाना चाहती है, पर अभी उसने दोहा से बात नहीं की है, इसलिए उसे दोहा से बात करने में उसकी मदद चाहिए। दूसरी तरफ मिस चोई जेयू के घर जाती है क्योंकि वो उसकी आंटी है और उसकी वजह से जेयू कोरिया में वापस आया है और क्योंकि उसने अभी तक अपने म्यूजिकल के लिए कोई गाना नहीं लिखा इसलिए वो उससे मिलने जाती है और उसका घर भी बहुत ज्यादा मेसी था। तभी उसकी डोरबेल बजती है और मिस चोई देखती है कि जुना जेयू से मिलने आई थी। तब जुना को पता चलता है कि मिस चोई जेयू की आंटी है और तब जुना जेयू को कुछ एक्ट्रेस रिकमेंड करती है क्योंकि वो उसका शो छोड़कर जा रही है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर पार्क संगी के घर के बाहर उसका इंतजार करता है और जब संगी घर आती है तो वो मिस्टर पार्क से पूछती है कि वो उसके घर के बाहर क्यों खड़ा है और वो उसे बताता है कि दोहा ने उसे भेजा है क्योंकि वो उससे मिलना चाहता है। और तब संगी दोहा से मिलने जाती है और दोहा उससे कहता है कि मीका ने उससे ब्रेकअप कर लिया है और उसका रीजन वो ये दे रही है कि वो उससे प्यार नहीं करती, पर उसे लगता है कि उसके ब्रेकअप की कोई और वजह है जो मीका उसे बताना नहीं चाहती। तब संगी कहती है कि उसे लगता है क्योंकि मीका को ये पता चल गया है कि उसकी फैमिली ने उसके घर पैसे भेजे थे और बेथ भी उसे बार बार मिलने के लिए बुलाती है, इसलिए उसकी ब्रेकअप की ये वजह हो सकती है। पर उसे नहीं लगता कि मीका उससे इन बातों के लिए ब्रेकअप करेगी, इसलिए वो मीका से मिलने जाएगी और उससे ब्रेकअप की वजह पूछेगी। फिर वो मीका से मिलने जाती है पर मीका उसे फिर भी कुछ नहीं बताती, वो बस इतना कहती है कि वो अब दोहा से प्यार नहीं करती। पर संगी कहती है कि उसे पता है कि वो झूठ बोल रही है और अगर वो उसे सच नहीं बताएगी तो वो भी उसकी फैमिली को उसकी डेथ क्लॉक के बारे में बता देगी। तब मीका उसे रोकती है और उसे बताती है कि वो दोहा का टाइम ले रही है क्योंकि जितना टाइम वो उसके साथ बिताती है उतना टाइम उसकी जिंदगी से कम होता जाता है। अगले दिन मिस्टर पार्क दोहा को पिक करने जाता है और तब उसके पास जूना का फोन आता है और वो दोहा को एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाती है। दूसरी तरफ जूना बेथ को उसका कॉन्ट्रैक्ट वापस कर देती है, पर बेथ कहती है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट बीच में खत्म करने से उसे बहुत नुकसान होगा। पर जूना कहती है कि उसका कोरिया से जाना ही उसके लिए फायदेमंद होगा। पर बेथ कहती है कि वो अपने पर्सनल अफेयर्स को बिजनेस में नहीं लाती और वो सच में उसे शो की फीमेल लीड बनाना चाहती थी। पर जूना कहती है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि अगर एक्ट्रेस की कंडीशन ठीक नहीं होती तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकती है। पर बेथ उसे ब्लैकमेल करती है कि वो दोहा को बता देगी कि वो उसे छोड़कर क्यों गई थी। पर जूना कहती है कि उसने दोहा को बता दिया है कि वो उसे छोड़कर क्यों गई थी और अगर उसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए उस पर केस करना है तो वो कर सकती है। फिर जूना दोहा और बाकी सबसे माफी मांगती है, पर दोहा कहता है कि शो में सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं और अब वो शो को छोड़ रही है। पर जेयू कहता है कि उन्हें एक्ट्रेस बदलनी होगी क्योंकि अगर वो जूना की कंडीशन में उसे फोर्स करेंगे तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा और अब उन्हें जल्दी ही नई एक्ट्रेस ढूंढनी होगी। फिर दोहा जूना से पूछता है कि उसके शो छोड़ने की वजह उसकी कंडीशन है या वो। तब जूना कहती है कि वो भी उसकी शो छोड़ने की वजह में से एक है क्योंकि वो उसे मीका के साथ नहीं देख सकती और वो उसे कहती है कि जब उसे उसके और मीका के बारे में पता चला था तो उसे बुरा लगा और क्योंकि उसकी लाइफ में कोई और है इसलिए वो यहाँ नहीं रह सकती क्योंकि वो उसे किसी और के साथ देखने के लिए तैयार नहीं है। तब दोहा उससे माफी मांगता है कि उसने उसे प्रोटेक्ट नहीं किया। तब जूना कहती है कि वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया पर अब उसे मीका को प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि उसे लगता है कि अब वो मीका को प्रोटेक्ट कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि बेथ एक शीशा देख रही थी जो
उसे जूना ने गिफ्ट में दिया था और उससे ये कहा था कि प्यार एक अच्छी फीलिंग है और खुशी देता है, पर प्यार कभी कभी लोगों को हर्ट भी करता है। और उसे लगता है कि उसे इस शीशे में खुद को देखना चाहिए कि कैसे उसके प्यार ने उसे सेल्फिश बना दिया है और पहले वाली कॉन्फिडेंस से भरी हुई बेथ को उसने बुला दिया है। इसलिए वो चाहती है कि वो खुद को पहचाने, पर बेथ कहती है कि जूना ने जाते जाते भी उसकी बेइज्जती कर दी, जिसकी वजह से वो उसका दिया हुआ गिफ्ट फेंक देती है। अगले दिन जूना मेघा से मिलने जाती है और उसे अपनी स्क्रिप्ट और नोट्स देती है और उसे बताती है कि वो कोरिया छोड़कर जा रही है, पर उसे इन नोट से प्रैक्टिस करनी होगी। तब मेघा उससे पूछती है कि क्या वो सच में शो छोड़कर जा रही है और क्यों। तब जूना कहती है कि उस दिन जब बेथ ने उन दोनों को बुलाया था तब उसने बेथ से कहा था कि वो दोहा से प्यार करती है और उसे लगता है कि अगर इतनी हिम्मत उसने 5 साल पहले दिखाई होती तो आज उसके हालात कुछ और होते और शायद दोहा भी उसका होता। पर वो चाहती है कि वो दोहा के साथ खड़ी रहे और उसे पता है कि बेथ और दोहा के डैड उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे, पर वो चाहती है कि वो उसकी तरह हार न माने। फिर संगी मिस्टर पार्क से मिलने जाती है और उससे कहती है कि उसके पास मेघा और दोहा की सिचुएशन के लिए एक सोल्यूशन है और वो दोहा को मेघा से मिला सकती है। फिर वो मेघा को मिलने के लिए बुलाती है और मिस्टर पार्क दोहा को मेघा के पास भेजता है, पर मेघा उसे देखकर वहाँ से चली जाती है और दोहा उसे रोकता है और कहता है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है और पहले वो ही उसकी जिंदगी में आई थी और उसके साथ रहना चाहती थी और अब वो उसे छोड़कर जाना चाहती है, वो भी बिना किसी रीजन के, तो वो ऐसा नहीं होने देगा। पर मेघा कहती है कि उसने अपना रीजन दे दिया है कि वो उससे प्यार नहीं करती और उसकी फैमिली ने भी उसके घर पैसों से भरा हुआ बैग भेजा था और उसकी वजह से बेथ भी उसे टॉर्चर करती है। तब दोहा उससे माफी मांगता है कि ये उसकी गलती है कि वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और एक बार वो उस पर भरोसा करके देखे। तब मेघा दोहा की घड़ी देखती है और वो दोहा से कहती है कि उसने कभी उससे प्यार नहीं किया, उसने उसे अप्रोच किया क्योंकि उसके पास पैसा है और वो उसे वो सब कुछ दे सकता है जो वो चाहती है, इसलिए उसने उससे झूठ बोला कि वो उससे प्यार करती है और उसकी डेथ क्लॉक वाली बात भी झूठी थी और अब वो उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि वो उससे नफरत करती है। और इतना कहकर मेघा वहाँ से चली जाती है, पर तभी दोहा को एंग्जाइटी का अटैक आता है और वो बेहोश होकर वहाँ गिर जाता है। और जब सब लोग उसके पास जाते हैं तब मेघा देखती है कि दोहा बेहोश हो गया है और वो भी उसके पास जाती है और जब दोहा की आंख खुलती है तो वो घर पर था और संगबिन उसे बताता है कि वो 2 घंटे से बेहोश है और दोहा मेघा के बारे में उनसे पूछता है। तब वो बिन उसे बताता है कि मेघा अंदर नहीं आना चाहती थी, इसलिए वो बहुत देर तक घर के बाहर ही खड़ी रही और फिर उसने उसके लिए टैक्सी बुलाई और वो घर चली गई। दूसरी तरफ मेघा संगी के पास जाती है और उससे कहती है कि उसे ऐसा करने की क्या जरूरत थी और आज उसकी वजह से दोहा सड़क पर बेहोश होकर गिर गया था। पर संगी कहती है कि वो बस उसे बचाना चाहती है क्योंकि उसने ही कहा था कि दोहा के पास बहुत टाइम है और अगर वो उसमें से थोड़ा टाइम ले लेती है तो क्या हो जाएगा। पर मेघा कहती है कि वो ऐसा कैसे सोच सकती है। तब संगी कहती है कि उसे पता है कि ये ठीक नहीं है और वो गलत सोच रही है, पर बस वो उसे बचाना चाहती है, चाहे फिर उसे कोई कुछ भी बोले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मेघा उससे कहती है कि आगे से वो ऐसा कुछ ना करे क्योंकि वो पहले ही बहुत गिल्ट में है कि वो दोहा की लाइफ के दिन ले रही है। और अगले दिन मेघा मिसो को फोन करती है और उसके बॉयफ्रेंड की तबीयत के बारे में उससे पूछती है। तब मिसो उसे बताती है कि आज जब वो उससे मिलने आया तो वो ठीक नहीं था और वो अचानक बेहोश हो गया और अब डॉक्टर उसे इमरजेंसी रूम में लेकर गए हैं क्योंकि मेघा को पता था कि आज उसकी घड़ी में उसका आखिरी दिन बचा था और इस तरह उसकी डेथ हो जाती है। और मेघा वहाँ जाती है और दोहा भी वहाँ आता है क्योंकि उसे मिसो ने बुलाया था और दोहा को देखकर मेघा वहाँ से जाने लगती है, पर दोहा उसे रोकता है और उससे कहता है कि अगर आज उसने उसकी बात नहीं सुनी तो वो रोज उसके घर के बाहर खड़ा रहेगा जब तक वो उससे बात नहीं करती, जिसकी वजह से मेघा उससे बात करने के लिए रुक जाती है। और तब दोहा मेघा से माफी मांगता है कि उसे जूना के बारे में उसे बता देना चाहिए था और उसे बेथ और अपनी फैमिली से प्रोटेक्ट करना चाहिए था, जो वो नहीं कर पाया। और वो उससे कहता है कि उसे पता है कि उसने झूठ बोला कि वो उससे प्यार नहीं करती क्योंकि जब वो गिरा था तब वो भागकर उसके पास आई थी क्योंकि वो डर गई थी कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए, इसलिए वो चाहता है कि वो उसे एक और मौका दे और इस बार वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। पर मेघा कहती है कि क्या उसे उसके साथ रहना चाहिए, चाहे वो उसके साथ रहने से मर क्यों ना जाए। और वो दोहा से कहती है कि कुछ दिनों से जब भी वो उसके पास होती है तो उसकी घड़ी का टाइम कम होता है क्योंकि उसका टाइम वो छीन रहा है और उसे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जैसे पहले उसके साथ होने से उसकी घड़ी रुकती थी वैसे ही अब उसका टाइम घट रहा है, इसलिए वो चाहती है कि वो उससे दूर रहे क्योंकि वैसे भी उसके पास बहुत कम टाइम बचा है जिसे वो खोना नहीं चाहती। आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अन्य एवरीवन।